जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के छठवें दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर माँ कात्यायनी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। आज चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के ज्वलंत स्वरूप माँ कात्यायनी की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। शेर पर सवार 4 भुजाओं वाली माँ कात्यायनी शक्ति, सफलता और प्रसिद्धि देने वाली हैं। शत्रुओं को पराजित करने के लिए भी माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी पूजा आराधना करने से माँ प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की थी। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो तो माँ कात्यायनी की पूजा उपासना करनी चाहिए। माता के इस स्वरूप की उपासना करने से अविवाहित लोगों के विवाह में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। अब बात करते हैं माँ के स्वरूप की। तो माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन सिंह है और ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। मान्यता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति प्राप्त होती है। कहा जाता है कि राक्षस महिषासुर के आतंक को समाप्त करने के लिए देवी माता ने माँ कात्यायनी का रूप धारण किया था। अगर विधि विधान से इनकी पूजा की जाती है तो आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होती है। इन्हें लाल रंग के फूल या गुलाब बेहद पसंद होता है। माँ कात्यायनी की पूजा से शक्ति, सफलता, प्रसिद्धि का वरदान प्राप्त होता है और कहा जाता है कि देवी ने ही असुरों से देवताओं की रक्षा की। माँ ने महिषासुर का वध किया था और उसके बाद शुंभ और निशुंभ का भी वध किया था। सिर्फ यही नहीं, सभी 9 ग्रहों को उनकी कैद से भी छुड़ाया था। जो भी भक्त आज के दिन नवरात्रि के छठवें दिन माँ कात्यायनी की पूजा करके उनकी कथा सुनते हैं तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए अब सुनते हैं माँ कात्यायनी की पौराणिक कथा। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की प्राचीन कथा इस प्रकार है कि एक प्रसिद्ध महर्षि जिनका नाम कात्यायन था, उन्होंने भगवती जगदम्बा को पुत्री के रूप में पाने के लिए उनकी कठिन तपस्या की। कई हजार वर्ष कठिन तपस्या के पश्चात महर्षि कात्यायन के यहाँ देवी जगदम्बा ने पुत्री रूप में जन्म लिया और कात्यायनी कहलाई। ये बहुत ही गुणवंती थी। इनका प्रमुख गुण खोज करना था, इसलिए वैज्ञानिक युग में देवी कात्यायनी का सर्वाधिक महत्व है। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस दिन जातक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होने के कारण माँ कात्यायनी के सहज रूप से दर्शन प्राप्त होते हैं। साधक इस लोक में रहते हुए अलौकिक तेज से युक्त रहता है। तो इस प्रकार से माँ कात्यायनी की कथा पूर्ण होती है। आपको नवरात्रि के छठवें दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े धारण करके माता की चौकी के सामने जाकर आसन बिछाकर पूजा की सारी सामग्री एकत्र करके वहां पर बैठ जाइए ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े। और उसके बाद आप पीले रंग के वस्त्र पहने तो ज़्यादा शुभ रहेगा। माता को पुष्प अर्पित करें, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं, रोली कुमकुम लगाएं, माँ को 5 प्रकार के फल चढ़ाएं, मेवा चढ़ाएं और मिष्टान का भोग लगाएं। पूजा में आप माँ को शहद का भोग जरूर लगाएं क्योंकि माँ को शहद अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। माँ को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। साथ ही प्रेम संबंधी बाधाएं भी दूर होती हैं। इस प्रकार से माँ का पूजन करें और हाथ में थोड़े से पुष्प लेकर माँ कात्यायनी का ध्यान करें। माँ के स्वरूप को ध्यान में करें। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। माता स्वर्ण के समान चमकीली हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार
व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। माँ कात्यायनी का वाहन सिंह है। इस प्रकार से माँ के स्वरूप को मन में धारण करके माँ के प्रिय मंत्र जो है उन मंत्रों का जाप करते हुए आप माँ की कथा सुने। तो कथा आपको बता दी है तो उस कथा को सुने। और माँ का प्रिय मंत्र है ओम देवी कात्यायनी नमः। और माँ का प्रार्थना मंत्र है चंद्रहासो जलकरा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभम ददाद देवी दानव घातनी। तो इस प्रकार से माँ की प्रार्थना करें, माँ के मंत्रों का जाप करें और जाप करने के बाद कथा सुने। आप ये भी स्तुति कर सकते हैं माँ कात्यायनी की, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। कई सारे मंत्र हैं, इसमें से आप जो भी मंत्र का जाप करें उस मंत्र का 5, 11, 7, 21, 108 बार मंत्र का जाप कर सकते हैं। कथा को सुनिए। कथा सुनने के बाद आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आप श्री सुक्तम का पाठ कर सकते हैं। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। तो ये सारे पाठ करें और पाठ करने के बाद माँ की आरती करें। तो चलिए माँ की आरती करते हैं। जय जय अम्बे जय कात्यायनी, जय जगमाता जग की महारानी। बैजनाथ स्थान तुम्हारा, बहावर दाती नाम पुकारा। कई नाम है कई धाम है, यह स्थान भी तो सुखधाम है। हर मंदिर में ज्योत तुम्हारी, कई योग श्री महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भगत है कहते। कात्यायनी रक्षक काया की, ग्रंथि काटे मोह माया की। झूठे मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पतिवार को पूजा करिए, ध्यान कात्यायनी का धरिए। हर संकट को दूर करेंगी, भंडारे भरपूर करेंगी। जो भी माँ को भक्त पुकारे, कात्यायनी सब कष्ट निवारे। जय 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 कात्यायनी माता, जय 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 जग की महारानी। जय जय अम्बे जय कात्यायनी, जय जगमाता जग की महारानी। बोल कात्यायनी माता की जय। इस प्रकार से माँ की कथा को सुने और माँ की आरती करें, माँ के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद आरती करने के बाद आप आरती से आचमन करें और अपने घर के सभी सदस्यों को आरती दें। आप स्वयं आरती लें और उसके बाद आप माँ से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें कि हे माँ, पूजा में मुझसे जो भी गलती भूल चूक हुई है उसे क्षमा करें और हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस प्रकार से कहते हुए माँ के सामने सर झुकाएं और उनको नमस्कार करें और अपनी मनोकामना माँ के सामने कहें। तो इस प्रकार से जो भी भक्त माँ कात्यायनी की पूजा विधि विधान सच्चे मन से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ कात्यायनी ने महिषासुर नाम के असुर का वध किया था, जिस कारण माँ कात्यायनी को दानवों, असुरों और पापियों का नाश करने वाली देवी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्तियों को अपनी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति प्राप्त होती है और इनकी आराधना से ग्रस्त जीवन सुखमय रहता है। माँ दुर्गा के छठे रूप की पूजा से राहु और काल सर्प दोष से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती हैं। तो जो भी भक्तजन सच्चे मन भाव से माँ की पूजा आराधना करते हैं, उनसे अपनी मनोकामना कहते हैं, माँ देवी कात्यायनी उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, उनके ग्रस्त जीवन को सुखमय बनाती हैं। और व्यक्ति की कुंडली में राहु काल सर्प योग यदि है तो इनकी पूजा करने से वह भी दूर होता है। कहते हैं नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी को उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाने से माँ बेहद प्रसन्न होती हैं और माँ को उनके प्रिय पुष्प चढ़ाने से भी माँ बेहद प्रसन्न होती हैं। तो आपको वीडियो में प्रिय पुष्प, प्रिय रंग और प्रिय भोग के बारे में बताया गया है। तो आपको हमारे चैनल पर माँ कात्यायनी की पूजा विधि की वीडियो भी है, उसको जाकर देख सकते हैं कि माँ कात्यायनी की पूजा किस प्रकार से की जाती है। आपको हमारे चैनल पर श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ के सभी अध्याय भी सुनने को मिलेंगे। तो चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपकी सभी मनोकामनाएं माँ कात्यायनी ज़रूर पूरी करेंगी। आप सभी लोग सच्चे मन भाव से माँ कात्यायनी की पूजा आराधना विधिवत मंत्र के साथ और उनकी कथा के साथ करें तो आपके सभी दुख दूर होकर
आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। जय माता दी।